ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है महाराज जी? ये थोड़ा शब्दों का खेल भी हो जाता है ना कई बार। हाँ। बट वो जैसे ब्रह्म, यदि ब्रह्मा से तुम मान रहे हो तो एक ब्रह्मांड जो होता है, जैसे वो शब्द वही है ब्रह्मांड, कि ब्रह्मा का लाइक एक उसने जो एक अंडा बना के एक पूरा, जो कि इसको तुम ऐसे मानोगे ना कि क्लोज्ड है पूरी यूनिवर्स, और इसके अंदर जैसे कुछ कुछ हो रहा है, जैसे हमारे शरीर के अंदर एक यूनिवर्स है ना, हमारा शरीर, ये भी एक ब्रह्मांड ही है। अब उसके अंदर अलग अलग कैसे तत्व घूम रहे हैं, बिल्कुल। वैसे ही पूरी यूनिवर्स को तुम एक क्लोज्ड फॉर्म मानोगे और उसके अंदर जैसे घूम रहा है, तो वो उसको ब्रह्म मान सकते हो। बट ऐसे अनंत जैसे उसकी परिकल्पना जो हो सकती है, वो फिर दूसरा परम ब्रह्म होगा, क्योंकि वो अनंत की परिकल्पना शून्य से आएगी। बिल्कुल। ये शून्य से अब ये सृष्टि इस फॉर्म में भी अरेंज हो सकती है, अलग फॉर्म में भी अरेंज हो सकती है एनर्जी। तो कितनी फॉर्म में वो एनर्जी अरेंज हो सकती है, वो उतने ही ब्रह्मांड हो जाएंगे। इसे महाराज जी आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जनता को समझाने की कोई बात ही नहीं है। जो बात आपने स्पष्ट कर दी वही बात है। वो बात जो जी रहे हैं वो बोल रहे हैं, मैं जो शास्त्र बता रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, मैं भी जीने का प्रयास कर रहा हूँ। बस वही बातें हैं, तो बस शब्दों का खेल है। भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का पावर सोर्स क्या है? पावर सोर्स आदि शक्ति। तो पावर सोर्स ही पूछा तो शक्ति तो वही है ना। जैसे देवताओं को जरूरत पड़ती है, असुरों को जरूरत पड़ती है, तो वो भगवान के पास जाते हैं। इन्हीं तीन लोग आते हैं और फिर वरदान देते हैं। लेकिन अगर इन्हें कहीं से कोई चीज़ जनरेट करना है, कोई शस्त्र जनरेट करना है, तो ये फिर उसके लिए क्या विधि है, कहाँ से कैसे किया जाता है? शक्ति इनसे भी ऊपर है कोई? आदि शक्ति। आदि शक्ति। हम तो आदि शक्ति के रूप में देवी जी को देखते हैं। क्या नहीं, उसको आप फिर वो म्यूचुअल में भी देख सकते हो कई बार। जैसे तुम विष्णु को भी पार्वती मान सकते हो, लाइक विष्णु और पार्वती एक है, जैसे राधा और शिव एक है, समझे? तो जब तुम उसको देखोगे कि विष्णु की जो शक्ति है वो लक्ष्मी को बोला जाता है, तो विष्णु वैसे विष्णु होने की शक्ति तो लक्ष्मी से लेता है, बट वो लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती किसका हिस्सा? आदि शक्ति का हिस्सा है। तो तीनों कहीं ना कहीं आदि शक्ति से ही ले रहे हैं शक्ति। तो विष्णु तो चेतना है ना, उस चेतना को एग्जीक्यूट होने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? वही विष्णु का काम है बैलेंस करना। अब बैलेंस करने के लिए उसको शक्ति चाहिए कि उसको दुनिया का अर्थ समझ में आना चाहिए, और वो शक्ति उसको लक्ष्मी से मिलती है। ब्रह्मा की चेतना है क्रिएशन की चेतना, बनाने की चेतना। अब उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए कि हाँ यदि बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, वो कैसे कैसे होना चाहिए ना, वो ज्ञान चाहिए। तो उस ज्ञान की शक्ति कौन देगा? उनको सरस्वती देगी। बट ये तीनों देवियां आई कहाँ से? आदि शक्ति से आई हैं, जो सारे ब्रह्मांड का पावर सोर्स है। मतलब बड़ी खूबसूरती से आपने बताया, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे स्पष्ट सी बात है। आप जब व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण में एक सूत्र बनता है अल और अम्ब। अल शब्द से अल्लाह शब्द बनता है और अम्ब से अम्बा बनता है। तो हमारे अम्बा को ही अल्लाह रूप में, शक्ति के रूप में कोई स्वीकार करता है, कोई संप्रदाय मजहब। आपने सुना होगा गिरजा घर। गिरजा मतलब क्या होता है? भगवती पार्वती। घर मतलब उनका घर। तो हर जगह हमारी शक्ति की तो उपासना हो रही है। और जब भगवान अन्यांशांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जब भगवान स्वयं कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं तो क्या पहले राधा रानी आती है ना? पहले तो राधा रानी आती हैं। तो आप भाई बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बिना शक्ति का तो कर नहीं रहे हैं। यदि शक्ति आपके अंदर से समाप्त हो जाए तो जो आपके अंदर शिवत्व है वो तो समाप्त हो जाएगा, तो आप तो शव हो जाएंगे। आप फिर शिव कहाँ रह जाएंगे? तो शक्ति के द्वारा ही ब्रह्म भी संचालित हो रहा है। इसीलिए राधा जी की प्रधानता पूरे ब्रज में है। कृष्ण को गाली दे दीजिए, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन राधा जी के ऊपर बोलिएगा तो नाक रगड़वा दिया जाएगा। इसका उदाहरण भी देखने को मिला है। वो अब नाम नहीं लेंगे, ये बस इशारों की बातें हैं। देखना एक बार ये वाली लाइट जला के क्या हुआ? ये चर्चा जो हो रही है, वो भी जला लो ना। ये चर्चा जो हो रही है आध्यात्म और आधुनिकता का संबंध है। ये इधर वाली भी है। हाँ चलिए, बस थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा। हाँ सही है ना, बढ़िया जा रहे हैं। शुरू है सर? हाँ ठीक। भविष्य मलिका के बारे में क्या कहेंगे? उसमें जो तमाम सारी भविष्यवाणियाँ हैं, क्या नहीं पढ़ी हुई है मैंने। पढ़ी है आपने? हाँ।
ये काफ़ी एक्यूरेट है ना उसमें काफ़ी कुछ, क्योंकि ये जो सिद्ध संत है ना वो पाँचों के पाँचों जिन्होंने लिखे हैं उड़ीसा के, हाँ। ये उनके बारे में ही पढ़ा मैंने। मैं कहा हाँ सही लग तो सिद्ध रहे। फिर मैंने उसके वो देखा वो भविष्य मालिका का पूरा, मैं कहा उसने जैसे जो वर्णन किया वो भी सही है और लॉजिकली एक्यूरेट बैठ रहा है, हाँ। तो मुझे तो सही लग रही है मतलब वो। लोगों को भरोसा करना चाहिए आपके हिसाब अब उसका वो सही प्रति कॉपी तुमको मिली कि नहीं मिली और शब्दों का सही तुम ट्रांसलेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसमें से? थोड़ा जी, जी, डिफेक्ट हो जी। सकता है भाई। हाँ। अगला सवाल ये है मेरा, त्राटक पूछिए ना जी, इसके बारे में क्या कहेंगे जो भविष्यवाणियाँ हैं? इसके बारे में भविष्यवाणियाँ हैं। देखिए, उस मल्लिका के बारे में तो हम बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन इस एक शब्द से एक बात से आप समझ लीजिए हुँ, कि तर्क संग्रह जब आप पढ़ेंगे हुँ, तो उसमें एक आता है परिमाण। हुँ, परिमाण मतलब होता है कि जहाँ बैठे हैं उस स्थान से लेकर के और ये जो मठाकाश है, इस दूरी का परिमाप कर देना, अनुभव कर लेना, जान लेना। हुँ, ठीक है, जो सही प्रकार से परिमाप जान गया, ये गुण है। हुँ, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, प्रमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, उदरत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, दुखेक्षा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, चतुर्विंशत गुणा एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, 24 प्रकार के गुण। हुँ, तो एक परिमाण है जो कि वो जान लेता है। तो कोई सही निर्णय कर ले रहा है कि नहीं ये 2.5 मीटर होगा, तो आपने जब नापा, माप किया तो 2.5 मीटर आया। फिर से किसी ने दूरी नाप ली कि इतनी दूरी है और सही में आप परिमाण जब निकाल रहे हैं तो वहीं आ रहा है। कई जगह आपने देखा कि इसके बताई हुई बातें सत्य हो रही है। तो इस आधार पे हमको क्या है कि इतिहास से वर्तमान को सही किया जाता है और वर्तमान से भविष्य का निर्धारण किया जा सकता है। तो फलित क्या करता है कि वो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे वर्तमान की स्थिति को स्पष्ट करता है और वर्तमान के आधार पे ही क्या होता है कि हम भविष्य का निर्धारण यानी कि ये कह सकते हैं महाराज जी कि जो उसमें लिखा हुआ है, जो महाराज जी ने कहा कि आपको सही कॉपी मिलती है कि नहीं और अर्थ आपको सही समझ आए, तो उसी हिसाब से फिर वो चीज़ें सही होंगी। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है, ये जो त्राटक ध्यान है, इसके बारे में क्या कहें? कुछ लोग कहते हैं कि पेंसिल की नोक को देखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पेंडुलम, और भी जितने भी प्रकार बताए जाते हैं। बहुत सारे हैं ना, जैसे नाक को देखने वाला भी है, बट वो ध्यान तो ध्यान ही है ना। वो सिद्धियाँ हो सकता है कि सिद्धियाँ के रास्ते अलग अलग तुमको वो अलग अलग मिल जाए, बट तुम्हारा उस वो तो इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए ना, तुम्हारा इंटरेस्ट तो शून्य होना चाहिए। तो ध्यान को बस विधि को देखो ना। इसे कब और कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, किस लिए? मतलब एग्जैक्टली लाइक आप पूछोगे तब समझ में आएगा ना, मतलब कि आप किस चीज़ का ध्यान की बात कर रहे हो। जैसे लाइक कुछ पेंसिल लोग, को देखने हाँ, वाला। पेंसिल, कुछ लोग कहते हैं कि दीपक को जला के और दूर रख दिया जाए हाँ और उसकी रोशनी पर आपका ध्यान होना चाहिए, आसपास क्या चीज़ें हैं आपको पता ही ना चले। हाँ, वो भी है। जैसे कुछ कई बार फिर उसके अंदर और भी बताते हैं ना कि वो रोशनी के अंदर फिर एक और रोशनी देखो, फिर उसके अंदर एक और रोशनी देखो। हाँ। तो उसकी टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं ऐसी अलग अलग ना। अब उससे सब जो ध्यान की टेक्निक है वो और गहरा जाने की है, वो बाहर से आप गहरा जा रहे हो, बाहर को उस रोशनी को देख के आप पूरा उसको स्थिर करके धारणा बना के हाँ। और फिर उसी को लाइक और अंदर जा रहे हो और अंदर जा रहे हो। जैसे वो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं ना, उसके अंदर भी वही होता है। लाइक पहले एक बड़ा सर्कल, फिर एक छोटा सर्कल, फिर एक छोटा सर्कल, फिर एक छोटा सर्कल, फिर एक छोटा सर्कल। तो वही करना है। वो बाहर से भी कर सकते हो, अंदर से भी कर सकते हो। इस पर महाराज जी आप क्या कहेंगे? इस विषय पे एक चीज़ है कि योगस चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति का निरोध कर लेना, रोक देना, यही योग है। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप 100% तक उसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अभ्यास से ही संभव है। तो हम क्या करते हैं, दीपक जला लेते हैं और दीपक के जब उस ज्योति को देखना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारी आंखें भटकने लगती है, मन भी भटकने लगता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, फिर भी बलात् ज़बरदस्ती हम उसके ऊपर आकर्षित करते हैं। और वो प्रयास करते 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 हम क्या होता है कि उस बिंदु को देखने लगते हैं, उस बिंदु के अंदर एक बिंदु का दर्शन करने लगते हैं, उसके अंदर एक बिंदु का दर्शन करने लगते हैं। वो उसका दर्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी चित्तवृत्ति का निरोध कर रहे हैं। और यही ब्रह्म को एक अभी मैंने बात कहा कि दुनिया को जीतने वाला वीर होता है, अपने आप को जीतने वाला महावीर होता है, जो हनुमान थे, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो ये चीज़ें अपने आप को जीतने के लिए है, योग अपने आप को जीतने के लिए है। जब अपने आप को जीत लेंगे ना तो पूरे ब्रह्मांड को जीत लेंगे। 2 बच्चे से थे, एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, 2 लड़के थे, ये दोनों के अंदर समाज के कल्याण की भावना थी। तो एक घर से निकला और लगा गाँव में सफाई करने, फिर सबका भला करने लगा, है ना। और एक क्या किया कि खूब पढ़ाई करने लगा बाबा जी की तरफ,
खूब अध्ययन किया और IIT मुंबई में एडमिशन ले लिया। तो जो गांव में सेवा कर रहा था वो गांव तक सीमित हो गया, जो IAS अधिकारी बन गया वो नीति आयोग का अध्यक्ष बन गया, वो नई नई नीतियाँ ला करके पूरे भारत का कल्याण करने लगा। तो अब आप बताएं, जो अपना पहले कल्याण किया वो पूरे जगत का कल्याण, पूरे भारत का कल्याण कर रहा है कि जो पहले से ही समाज का कल्याण करने लगा वो श्रेष्ठ है? दोनों में आप उठाएंगे तो यही श्रेष्ठ है जो पहले अपने आप का कल्याण किया है। तो पहले हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले हम सुधरते नहीं है, दुनिया को सुधारने चलते हैं। तो ये योग की जो जितनी प्रक्रिया है अपने आप को सुधार, हम कहते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो तो एक उंगली तो तुम्हें कह रही है, लेकिन 3 किसको कह रही है कि तुम तो पहले देखो तुम क्या हो, तुम तो सुधरो। महाराज जी आखिरी सवाल है मेरा। तो ऐसे सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय चूँकि कम है। यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है वो कौन कर रहा है और क्या यूनिवर्स पे किसी का कंट्रोल है? यूनिवर्स किस चीज़ को बोल रहे हो ना तुम, वही है ना, जैसे तुम फिजिकल यूनिवर्स की बात कर रहे हो, ऐसे ही तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा मन का जो ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे इंसान के वैसे भी देख सकते हैं ना कि इंसान ने पहले कभी पहिया बनाया था, फिर उसने और नई चीज़ बनाई, फिर और नई चीज़ बनाई, तो उसका मन का जो अंतरिक्ष है वो भी तो बढ़ रहा है। जैसे जैसे यूनिवर्स का तुम फिजिकल में देख रहे हो कि वो बढ़ रहा है, और उसके मन की चेतना के अंतरिक्ष भी तो मानव का कितने इतिहास के अंदर बढ़ा है पूरा का पूरा। तो कैसे बढ़ने की बात कर रहे हो, वही आध्यात्मिकता के अंदर जो है ना वो वही है। आप ऑब्जेक्टिव एंगल से उस चीज़ को देख रहे हो तो अलग हो जाता है। जब सब्जेक्टिव एंगल से देखने लग जाओ चेतना के हिसाब से, तो फिर बढ़ना घटना ही हट जाएगा एक टाइप के बाद। तो इस हिसाब से तो ऑब्जेक्टिव एंगल से देखें तब तो कंट्रोल है उस पे हाँ, मानव का, लेकिन अगर दूसरे वाले एंगल से देखें तो उस पे किसका कंट्रोल है फिर? यही शक्ति है ना तीनों जो चलाने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर इनकी जो 3 शक्तियाँ हैं, ये चेतना ही है, मतलब कंट्रोल तुम्हारा ही है इन वे, क्योंकि तुम ही हो वो सब चीज़ें, बट तुम अभी रियलाइज नहीं किया है, बस वही। ठीक है महाराज जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस पर आप क्या कहेंगे महाराज जी? इस पे जब आप पुरुष सूक्त पढ़ेंगे, विराट पुरुष का वर्णन जिसमें है, उसमें आपने जिस यूनिवर्स की बात करी, आज का विज्ञान अंतरिक्ष से तो बाहर गया नहीं। आज के जितने भी वैज्ञानिक है सब कहते हैं कि अंतरिक्ष में ही सब कुछ है। लेकिन जब आप वेदों को उठा करके देखेंगे तो उसमें वर्णन है, नाभ्या आशीदंतरिक्ष गुंसी षडोर द्यौः समवर्तत, जिसका नाभि प्रतीश ही अंतरिक्ष है। हम एक विशाल बरगद के वृक्ष के एक बीज है छोटे से, तो उस बीज के अंदर भी पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। आपके अंदर भी पूरा ब्रह्मांड छुपा है। ब्रह्मांड को जानने के पहले अपने आप को जाने, पूरा ब्रह्मांड का रहस्य आप जान जाएंगे। तेअतिष्ठा 10 अंगुलम, 10 अंगुल मात्र में जिस प्रकार आत्मा निवास करती है और पूरे शरीर पर नियंत्रण करती है, बिना कारण का तो कोई कार्य होता नहीं, बिना कर्ता का तो कोई कार्य होता नहीं है। तो पूरी पृथ्वी घूम रही है, सूर्य भी अपने सौरमंडल के साथ घूम रहा है, पूरे ग्रह घूम रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, तो उसको तो घुमाने वाला कोई होगा। यही तो रास है, महारास है। हम जितनी आत्माएं हैं स्त्रीलिंग में बनती है और परमात्मा पुल्लिंग है। यही आत्मा और परमात्मा के साथ रमण करना ही तो महारास है। हम लोग महारास को दूसरे एंगल से देख रहे हैं। हमारे अंदर में रक्त कणिकाओं में हृदय का स्पंदन करना और रक्त कणिकाओं में रक्त का प्रवाह होना, यही तो महारास है। महारास आपके अंदर बंद हो जाए तो आप जीवित रहेंगे? आप अपने घर से चल करके यहाँ पे आए हैं तो महाराज ही चल करके आए हैं, नाच ही रहे ना, जन्म और मृत्यु से नाच रहे हैं, अपने घर से नाच रहे हैं, गृहस्थी से नाच रहे हैं, पूरी प्रकृति नाच रही है। यही तो नृत्य है, यही तो महारास है। और महारास बंद हो जाए तो खत्म, तो वो है परमात्मा जो सबको नियंत्रित कर रहा है। बहुत सुंदर महाराज जी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगली बार जो हमारी चर्चा होगी वो शुरुआत जो होगी इस सवाल के साथ होगी कि क्या पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। तो इसका जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको अगला एपिसोड जो है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।